Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the new topic. So we all know recently Prime Minister मोदी जी गए थे मॉरिशियस और उसी के दौरान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैक्ट्स साइन हुए हैं एंड पर्टिकुलरली चाइना के लिए काफी बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक लिया गया है एंड दैट इज बाय लॉन्चिंग द महासागर पॉलिसी। जो बात की जाए कि जो हमारा इंडियन ओशियन है उसके अंदर जो चाइना के कंटिन्यूसली एफर्ट्स उसको एक्सपांड करने के लिए जो भी है उनके खिलाफ जो है काउंटर इंडिया और मॉरिशस ने मिलकर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो इंडिया और मॉरिशस दोनों ने जो अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसे और ज्यादा एनहांस किया है। सो 8 नए पैक्ट्स साइन किए गए हैं और इनको साइन करने के पीछे का जो रीजन है दैट इज क्या है, मैरिटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन अप करना है एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हुआ करेगी दैट विल बी इन द लोकल करेंसीज। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक एम्बिशियस विजन जो कि ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ अ ग्लोबल साउथ उसके लिए लिया। सो इनके काउंटर पार्ट नवीन चंद्र राम गुलाम इन मोदी इन्होंने अनाउंस किया है महासागर। महासागर की अगर फुल फॉर्म की तरफ हम बढ़े तो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया जो चाइना कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का इंडियन ओशन के अंदर, तो उसी के खिलाफ दोनों इंडिया और मॉरिशस, बिकॉज वी ऑल नो स्ट्रैटेजिकली जो मॉरिशस की पोजीशन है इंडियन ओशन के अंदर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अगर भारत के नो डाउट वैसे भारत के जो रिलेशंस है मॉरिशस के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जो स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती है उसमें कहा जाता है कि वी आर कमिटेड to extend the full cooperation in the security of the Mauritius exclusive economic zones। We all know हर एक कंट्री के अपने एक्सक्लूसिव EEZ जो होता है उसी के अंदर मोदी जी कहते हैं कि हम वहां पे कॉपरेशन करेंगे और सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाएंगे। साथ ही में क्या प्रायोरिटी है कि ओपन सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशन होना चाहिए, ये हम दोनों देशों की कॉमन प्रायोरिटी है। और जो राम गुलाम है उन्होंने भी एग्री किया है कि डिफेंस कॉपरेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी ये हमारे दोनों भारत और मॉरिशस के जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका बेस है। ये दोनों साइड्स एग्री करती हैं और अनवेल करती हैं ज्वाइंट विजन फॉर एन एनहांस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। एरियाज हैं, डिफेंस है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ट्रेड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्पेस है, क्लाइमेट चेंज है। बिकॉज वी ऑल नो जब भी इस तरह के एग्रीमेंट साइन होगा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज पर, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी, लेकिन बाकी एरियाज भी एक पीपल टू पीपल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, दोनों देशों का आपस में जो लेन देन है उस चीज को सही करने के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, यस दीज ऑल आर द थिंग्स। इसीलिए ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन हर एक सेक्टर के अंदर पैक्ट साइन किया गया। सो मैरीटाइम कॉपरेशन को बढ़ाया जाएगा, डिप्लॉयमेंट इंक्रीज की जाएगी शिप्स की, एयरक्राफ्ट की, ताकि ज्वाइंट मैरीटाइम सर्वेलेंस हो सके, हाइड्रोग्राफिक सर्वेज हो सके। सो दोनों देश आपस में डिप्लॉयमेंट इसीलिए बढ़ाई जाएगी ताकि और ज्यादा परफेक्ट चीजें हमें मिले। साथ ही में जो EEZ मॉरिशस का जैसे कि मैंने आपको बताया उसके अंदर और ज्यादा हम डीप करेंगे अपनी कॉपरेशन को। साथ ही में यूटिलाइज किया जाएगा जो न्यूली बिल्ट रनवे है, जेटी है एट टाइगरलेगन। वी ऑल नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड देयर। डन। सो महासागर जो विजन आज हम देख रहे हैं वो कम से कम 10 साल बाद आया है। एंड जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 साल पहले मतलब जब 2015 में वो मॉरिशस गए थे उसी पर्टिकुलर टाइम पे सागर पॉलिसी के बारे में बात हुई थी। डन। तो आज भी जो महासागर हम लेके आ रहे हैं, जो एक नई पॉलिसी अनाउंस की गई है, तो उसका जो बेस है दैट इज दिस सागर पॉलिसी ओनली। एंड है क्या कि जो भारत का एंगेजमेंट रहेगा सागर पॉलिसी में है क्या चीज कि इंडियन ओशन के अंदर इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा, किस तरह से इंडिया अपने रिलेशंस को बढ़ाएगा, किस तरह से इंडिया काम करेगा इंडियन ओशन के अंदर। सो ये सारी की सारी चीजें सागर पॉलिसी के अंदर ही अकोमोडेटेड है। बात करें तो और क्या चीजें इसके अंदर हुई है, तो कॉपरेशन रहेगी टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ऊपर, कंसेशनल लोन्स दिए जाएंगे, ग्रांट्स दिए जाएंगे मॉरिशस को। एग्रीमेंट हुई कब, जब मोदी और राम गुलाम जी की बात होती है। एंड यस जैसे कि मैंने आपको बताया नेशनल करेंसीज में, जैसे कि उनका जो मॉरिशस होगा, मॉरिशस की जो करेंसी और भारत की करेंसी रुपी, इसी के अंदर जो ट्रांजेक्शन की जाएंगी। देन मैरीटाइम डाटा को शेयर किया जाएगा,
ज्वाइंट वर्क रहेगा ताकि किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग इन द बॉर्डर एरियाज हमें ना देखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे जो एक बेस हो सकता है किसी भी कंट्री का, वो है एमएसएमई सेक्टर्स। तो उसके अंदर भी जो दोनों कंट्रीज है उसके अंदर कॉपरेशन करेंगी। सो राम गुलाम जी कहते हैं कि मॉरिशियस जो है कंटिन्यूसली बेनिफिट है, उनसे सहायता मिलती रहती है, भारत की एग्जिस्टेंस उनके पास आती रहती है, एंड उसी वजह से मॉरिशियस के अंदर काफी ज्यादा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। साथ ही में ट्रेड रिलेशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको भी ऑफ कोर्स उसके अंदर भी काम किया जाएगा। एंड जो ट्रेड रिलेशंस की बात की गई है तो उसी के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर डिटेल यस, एंड वी ऑल नो जब भी एग्रीमेंट हमारा पिक्चर में आता है सो दैट मींस कि जो एक ट्रेड के लिए एनहांसमेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जब ये ब्रीफ कर रहे थे मीडिया को, उसी के बीच में वो एक और चीज बताते हैं कि एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जो कि लाइन ऑफ क्रेडिट है डन 487 करोड़ की, और ये पहला ऐसा एलओसी है जो रुपी डिनोमिनेशन में है जो मॉरिशियस को दिया जा रहा है। और किस चीज के लिए? उनको वाटर पाइपलाइंस का रिप्लेसमेंट है उसी पर्टिकुलर चीज के लिए। सो यस, द फर्स्ट एवर इंडियन रुपी बेस्ड लाइन ऑफ क्रेडिट that being extended by the New Delhi to any country. So yes, this is of the 487 करोड़ रुपीस। न्यू दिल्ली और भी प्रोजेक्ट्स के अंदर एग्जिस्ट करेगी मॉरिशियस को, जैसे कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी मॉरिशियस के अंदर। एंड मोदी जी कहते हैं कि दैट विल बी अ गिफ्ट टू द आइलैंड नेशन एंड फ्रॉम वेयर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब भारत को, बिकॉज वी ऑल नो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम भारत को ही मानते हैं। और भी कुछ सेक्टर्स के अंदर पैक्ट साइन हुए, जैसे कि व्हाइट शिपिंग को इंक्रीज किया जाएगा, ब्लू इकोनॉमी है, हाइड्रोग्राफी है, इन सबको स्ट्रेंथन अप किया जाएगा। साथ ही में मोदी जी कहते हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं मॉरिशियस की सोवरेनिटी को इन द कंटेक्स्ट ऑफ द चैगोस। एंड यहाँ पे चैगोस की अगर बात करें तो ये लास्ट ईयर ही जो ये हैंडओवर किया गया है वापस टू द मॉरिशियस, इससे पहले ये यूके के पास हुआ करता था। यूके ने डिसीजन दिया कि हम इसकी जो सोवरेनिटी ऑफ चैगोस आइलैंड की वो मॉरिशियस को दे देंगे, एंड आफ्टर हाफ ऑफ सेंचुरी हिस्टोरिक एग्रीमेंट सामने आया था। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि डील के अंदर एक पर्टिकुलरली लीज, मतलब ये जब डील साइन हुई थी तो इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे प्रविंद जुगनॉथ, उनके अंडर साइन हुई। तो यूके ने कहा कि हम सोवरेनिटी तो आपको दे देंगे लेकिन एक 99 ईयर की लीज रहेगी जो यूके यूएस का मिलिट्री एयर बेस है, लार्जेस्ट आइलैंड डाइगो ग्रेशिया। तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ये आइलैंड है, एंड दिस इज द मिलिट्री बेस। देन ये मिलिट्री कैंप है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि 99 ईयर की लीज हमारे पास रहेगी। सो जो नई मॉरिशियस गवर्नमेंट अब आई है जिसके हेड है राम गुलाम, उन्होंने डिमांड किया है कि नहीं, हम यूके के साथ वापस से बात स्टार्ट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर चैगोस आइलैंड ओनली, एंड जो डील करी गई है उसके ऊपर कहेंगे कि वापस उसके बारे में सोचे। साथ ही में काम किया जाएगा, जिससे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 100 किलोमीटर की जो लॉन्ग वाटर पाइपलाइन है उसके लिए एलओसी भी दिया गया है। डन। नए प्रोजेक्ट्स, इनकी कीमत कम से कम वर्थ लगाई जा रही है 500 मिलियन मॉरिशियन रुपीस, ये भी स्टार्ट किए जाएंगे। जैसे कि जिसके अंदर है मेट्रो एक्सप्रेस है, स्पीड इन द मॉरिशियस, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है फॉर जस्टिस, सोशल हाउसिंग ताकि कंफर्टेबल स्टे दिया जाए, ईएनटी हॉस्पिटल है फॉर गुड हेल्थ, यूपीए एंड रुपए कार्ड टू प्रमोट बिजनेस एंड टूरिज्म। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स इस पर्टिकुलर 500 मिलियन मॉरिशियन रुपीस के अंदर इन्हीं के बारे में बात की गई है। मोदी और राम गुलाम ये साथ ही में डेडिकेट करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट, जो कि पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के लिए है, फॉर द पीपल ऑफ मॉरिशियस फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड। और एक और चीज जो भारत की तरफ से मॉरिशियस के लोगों को गिफ्ट है, दैट इज द चार धाम यात्रा और रामायण ट्रेल इन इंडिया। तो इन सब के ताकि उनको कोई प्रॉब्लम इसके अंदर ना देखने को मिले। सो दीज आर ऑल द एग्रीमेंट्स पैक्ट्स जो साइन किए गए, लेकिन हम सब भी जानते हैं इन सब में से, ठीक है, आप एक ऐसा जो एग्जिस्टेंस है प्रोजेक्ट्स को, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हाँ, चाइना के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक शॉक हो सकता है। रीजन बीइंग इज ओनली वन, बिकॉज मॉरिशियस की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इन द इंडियन ओशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, भारत और मॉरिशियस के रिलेशन देखिए बहुत मैटर करता है कि किस कंट्री के अंदर कौन सी गवर्नमेंट लीड कर रही है, और उसका जो लीडर है वो आपके देश के साथ कैसे, या उसका क्या उस देश की जो लीडर है उनका सोच आपके साथ मिलती है या नहीं मिलती है। सो यस, अगर आज की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड राम गुलाम, सो नो डाउट इस विजिट से हमें जरूर ये देखने को मिला कि बहुत ही अच्छे रिलेशंस है इंडिया एंड मॉरिशियस की, कोई इशू नहीं है। सो फॉर श्योर चाइना के लिए थोड़ा सा, बिकॉज चाइना आपको पता है रेगुलरली एक ही चीज ट्राई करता है कि इंडियन ओशन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाए। सो दैट वाज द होल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो दिस इज फॉर द महासागर विजन एंड दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। अभी आपके
स्क्रीन पे आपको एसएसबी इंटरव्यू का बैच दिख रहा है, हर महीने बैच बैठता है, यू कैन ज्वाइन। साथ ही वी आर हैविंग द डिटेल्ड कोर्सेज फॉर योर डिफेंस एग्जाम, सीडीएस है, एनडीए, एफकैट, सीएपीएफ, एनी एग्जाम यू आर गोइंग थ्रू, सो आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करेंगे उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो है दैट इज द वॉरियर 10, एंड जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।